हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5, जिसमें मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो इसमें स्टेप वाइज स्टेप समझाऊंगा, तो इसको ध्यान से देखना। इसके अलावा इससे आपको ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी कुछ फॉर्मूले वगैरह भी सीखने को मिल जाएंगे, तो इसे ध्यान से देखना। तो मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फिफ्थ है। इसमें क्या है, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार बता दूं कि अगर इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, ये जो आइडेंटिटी है ना, इसको अलग ही कर देता हूँ, अलग सी लग रही है ना थोड़ा, इस आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, इसको उसके बराबर प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन फटाफट। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1। सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं, साइन ए से। ठीक है, डिवाइडिंग बाई साइन ए। तो ऐसे किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ऊपर वाले टर्म सारे, नीचे वाले टर्म सारे। तो इसलिए जो लिखा जाता है ना डिवाइडिंग बाई साइन ए, इसका मतलब होता है, पहले इसको क्लियर कर दूं, जो यही मिलेगा डिवाइडिंग बाई साइन ए। तो मतलब डिवाइडिंग बाई साइन ए नहीं, ये ऐसे करते हैं cos ए माइनस साइन ए। इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर बता देता हूँ मैं, और बाकी ये चीज़ हर जगह होती है। कभी भी कोई किसी से ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं कर रहे, दरअसल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाई 1 से, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाई 1 से। ठीक है, तो इस वन को अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लाएंगे, तो जैसे कि ये है, इसके नीचे लिख लो 1 बाई 1। तो इसको हम 1 बाई 1 ना लिख के इसको लिखते हैं 1 से कर रहे हैं, तो साइन ए अपॉन साइन ए, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, साइन ए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से नहीं करते जैसे डायरेक्ट इससे कर दिया, डायरेक्ट इससे कर दिया। तो हम इसको इसके नीचे ले लेते हैं, साइन ए, क्योंकि ये जो इसके नीचे आएगा वो भी तो इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और इससे जो मल्टीप्लाई होगा उसको इसके नीचे ले लेते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे ले लेते हैं, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन, इस पूरे को ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या है cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसके नीचे ये साइन ए। ठीक है, अब देख लो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मान लो कि ये ऐसे करके ना इससे मल्टीप्लाई ना होके एक स्टेप पीछे आ गए, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मान लो ये इससे, तो इसको हम उस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। और ये क्या है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि साइन से डिवाइड। ठीक है, तो लिखा लेकिन ऐसे ही जाता है, तो डिवाइडिंग बाई साइन ए। तो इसको लिख देते हैं cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। पर ये एक तरीके से 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई नंबर में कोई चेंज नहीं होता, और ना ही मैथमेटिकली ऐसे ही किसी को चेंज कर सकते हैं हम नंबर को। ठीक है, कि ऐसे ही किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी से भी डिवाइड कर दिया, ऐसे हम नहीं कर सकते। cos ए
प्लस, अगर कहीं पे 1 प्लस करना है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हमने क्या प्लस करा 0। कई बार जगह देखा होगा ना कि +1 -1, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा साइन ए। तो ये पूरा ये इससे डिवाइड ये, ठीक है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था, तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि ऐसे लिखा रहता है हमारे पास a - b + c डिवाइडेड बाई x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a/x - b/x + c/x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही तोड़ के अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको मेरे हिसाब से मिटा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो ऊपर आ जाएगा cos a/sin a, बीच में साइन माइनस का ही, sin a/sin a, sin a/sin a, 1/sin a, प्लस में तो प्लस ही लिखेंगे, प्लस 1/sin a डिवाइडेड बाई cos a/sin a प्लस sin a/sin a माइनस 1/sin a, ठीक है। यहाँ तक आई होप बहुत ही क्लियरली मैंने समझाया और क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक ब्लू लाइन खींच देता हूँ ताकि, क्योंकि ये अपोन में काफ़ी सारे हो रहे हैं ना, तो वैसे ये इसी का नीचे वाला स्टेप है, तो ऐसा नहीं है, अलग है कुछ, पर स्टेप कभी साइन है इसके मिक्स सा ना लगे इसलिए। तो अब यहाँ से हम देखेंगे cos a/sin a को हम क्या लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टी जैसे कि मैं पढ़ाता ही आ रहा हूँ, cos a/sin a बराबर cot a, ठीक है। tan की भी मैं बता चुका हूँ कई बार, sin a/cos a बराबर tan a, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है तो नहीं लिखवा रहा इसलिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको cot a, साइन से साइन कट जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा, -1, 1 प्लस साइन ए क्या होता है ये पता ही है सबको, कोसेक ए, कोसेक ए, या यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्हें लेना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये लिख देता हूँ, 1/sin a कोसेक a, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आ जाएगा, ये वापिस cot a प्लस 1 माइनस ये क्या है पता ही है, cos a, cos a, कोसेक a, सॉरी कोसेक a, सॉरी है ना, लिखा हुआ उधर, ठीक है। ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लिखी हुई है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको इसका हमें यूज भी करना है। तो कैमरा हिल गया था थोड़ा सा, उस वजह से बीच में रोकना पड़ा वीडियो को, तो करते हैं इसको, यहाँ पे ही था, ठीक है। तो कहाँ पे था, क्या करवा रहा था इसमें, एक मिनट, यहाँ से ये हमने ये कर लिया था, ठीक है, 1 काट के ये लिया था, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एक मिनट, इसको थोड़ा सेटलमेंट में कर लेते हैं, इसको इन दोनों को आगे लिख लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए या कोसेक
एक कोट के आगे पीछे ये तो हो सकता प्लस है, तो सेक ए ये हो गया -1 डिवाइडेड बाई कोट ए। अब इसको सही से लिख लेता हूं मैं, इसको मैं लिख लेता हूं 1 को आगे 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, तो नोट करो इसको फटाफट। अब यहाँ से अब मैं 1 को यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, इनको पहले तो इनको पूरों को नोट कर लो अगर नहीं किया है तो, ठीक है। फिर मैं इसको मिटाने वाला हूँ, नोट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीछे जाके, फिर आराम से बाद में जब भी टाइम मिले नोट कर लेना। ठीक है, तो ये आ गए यहाँ पे। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ भी करना था, इस वजह से थोड़ी सी आ रही थी प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं 1 को क्या लिख लूँगा, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो इससे मैं यूज़ करके क्या लिख लूँगा, 1 को इधर आ जाओ, इसको इधर ले आओ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। तो 1 को मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो यही करूँगा मैं यूज़ इसका फिलहाल तो। ठीक है, और ये बाद में प्रूफ कर हो जाएगा, पता है ना, इसमें दोनों साइड हम नहीं कर रहे हैं, इस साइड को खाली सोल्व कर रहे हैं, इस साइड के बराबर ले आएंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये तो था ही कोट, अरे वो सब कहाँ गए, लीला मूलम नहीं आया अभी, प्लस कोसेक पूजा रानी सब गई साथ में, और इसको मैं लिख लूंगा माइनस कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। 1 मिनट, थोड़ा सा स्पेस सा कम सा पड़ रहा है, तो इसको मैं नीचे करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 2 मिनट। तो क्या होता है यहाँ, बैग में कोट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, ये अलग है। और 1 को मैं लिख लेता हूँ माइनस 1 को क्या लिख लेता हूँ मैं, इस प्रॉपर्टी से मैंने जो करके दिखाया अभी, ये यहाँ पे कोसेक है। ठीक है, कोसेक। ठीक है, यहाँ पे 1 को मैंने कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो ये हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक। ठीक है, बढ़िया। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है, इसको मैं इसमें एक्स, ये प्रॉपर्टी लग सकती है, इसको थोड़ा अलग ही कर देता हूँ, लाइन ऑफ। ठीक है, इसमें क्या प्रॉपर्टी लग सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये इसमें प्रॉपर्टी लग सकती है। तो ये टर्म पूरा आ जाएगा बड़ा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोट या कोसेक को आगे ले लो, क्योंकि मुझे पता है इसकी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, फिर मैं कॉमन लूंगा, तो कोसेक ए प्लस कोट ए, क्योंकि इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोटेक ए कोट ए। ठीक है, ये हो गया। और माइनस ये पूरा एक में आ जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई,
तो ये आ गया यहाँ पे, और ये नीचे 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। ब्रिलियंट। अब क्या करना है हमें, ये इसमें भी ये इसमें भी, दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों में से ये कॉमन लेंगे। ये नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं किया है तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लो। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 5। ठीक है, ये कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये कॉमन ले लेता हूं मैं दोनों टर्म में से, कोसेक ए प्लस कोट ए। यहां से कॉमन लिया है तो यहां क्या बच जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई यहां पे 1 माइनस, ठीक है, इसमें से कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, ये बच गया। कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, गुड। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ नीचे क्या है, नीचे वही 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होंगे। तो उसी को आगे सोल्व करना है अब हमें। तो इधर तो ये पता है, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस कोसेक ए, इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस कोट ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कोट ए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, कोसेक ए। ठीक है, मेरे हिसाब से इधर स्पेस की जरूरत नहीं है, तो बाकी की कार्यवाही मैं इधर ही करवा देता हूँ। ठीक है, तो इससे नोट करने में इजी रहेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, ये जो है ये इतना टर्म है, इसमें ये माइनस का, तो इसको पीछे कर लो या इसको पीछे कर लो, एक ही बात पड़ेगी, कुछ भी एक कर लो। तो इधर तो यही रहेगा, कोसेक ए प्लस कोट ए 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये इस तरीके से आना था। तो अब हम इसको आगे कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्लस को आगे कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे 1 प्लस का कोट ए प्लस का कोट ए, और माइनस वाले को पीछे ले जाएंगे, यानी कि कोसेक ए को पीछे रख लेंगे। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए। अब इस वाले से ये और ये पूरा सेम है, और ये मल्टीप्लाई में, प्लस में होता तो नहीं कटता, लेकिन अब मल्टीप्लाई में तो ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, तो बच जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। तो साइड में मेरे हिसाब से मुझे यही लाना था, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो ये हमारा सॉल्यूशन बन चुका है, इसको नोट करो। तो मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। इसको मैं मिटा देता हूँ तब तक, ठीक है, या ओवर ही करना तो छोड़ो। हाँ, तो इस वीडियो को करते हैं ओवर यहाँ पे, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि पार्ट 6 वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।